अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें द्रोण पुत्र को दंड की बात की गई है। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से महाभारत युद्ध के बाद में जब सारे लोग मारे गए थे, कौरवों की साइड से सारे लोग मारे गए थे, तो उस समय अश्वत्थामा जो बचा हुआ था, उसने अपने स्वामी दुर्योधन को अंतिम प्रसन्नता के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट के लेके आया था, लेकिन दुर्योधन उसको देख के प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि सोते हुए व्यक्तियों के सिर काटे थे। उसी में हमने कल पढ़ा था कि 6 प्रकार के लोग होते हैं, उनकी हत्या करने में, उनको दंड देने में कोई पाप नहीं रहता है, चाहे वो ब्राह्मण लोग के भी हों। और उसी के पश्चात जब अर्जुन उनके पीछे भागे, तो अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन के प्राण संकट में थे। अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काट सकते हैं। अर्जुन ने भगवान के आदेश से उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई, उसके पश्चात ब्रह्मांड में अग्नि जैसा ताप उत्पन्न हो गया, और अर्जुन ने कृष्ण के आदेश से उसका निवारण कर दिया। इसके पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, और क्रोध में जब अर्जुन उसको ले जा रहा था, तब भगवान कहते हैं, इस ब्रह्म बंदूक को तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्देश बालकों का वध किया। जो मनुष्य धर्मों के सिद्धांतों का पालन करता है, वो शत्रु का वध ऐसे नहीं करता है कि अगर शत्रु असाधारण हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ, या अर्थ भी है, न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। और ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध कर देना चाहिए। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना ही हित करिए, भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन। अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधिगति हो जाएगी। अगर उसको उसका परिणाम नहीं, अगर राजा ने या शासक ने दंड नहीं दिया, तो वो अपने कर्मों की फल, फिर उसको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति के लिए कि अपने इसी जन्म में अपने कर्मों का फल
उसी के द्वारा भोग ले जिसके जिसके प्रति उसने ये अपराध किया। इसके अतिरिक्त अर्जुन को बताते कि मैंने स्वयं तुमसे द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। और हमने ये भी श्रवण किया था कि यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के प्रोत्साहित किया था, लेकिन महात्मा अर्जुन को विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का नृशंस आचरण तो भी अर्जुन को भगवान का विचार नहीं भाया कि इसका वध कर दिया जाए। अर्जुन दयालु था। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेना चाह रहे थे। आज हम 41वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। पहला स्कंद 7वां अध्याय 41 श्लोक नंबर 41। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत तम प्रियाय शोचन्ते आत्मजान हतान। यहाँ पर बताया जाए कि अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को सौंप दिया, जो मारे गए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो कृष्ण के साथ अर्जुन का देवी संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भागवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रीतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध के द्वारा भगवान से जुड़ा हुआ है। चाहे वो दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा और उसकी निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तथा आगे श्लोक में तथा हतम पशुवत पाशबद्धम अवाक मुखम कर्म जुगुप्सिते निरीक्ष्य कृष्ण अपर अपकृतम गुरो सुतम मामा स्वभावा कृपया नना। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशुओं की भांति रस्सियों से बंधा हुआ था, अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण के रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वो संतप्त थी और हत्यारा उनके समक्ष था, किंतो तो ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सके। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान रहती है, तो उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं रहता। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वभाव के सौजन्य को नहीं त्याग पाई।
आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, लेकिन चाहे वो कितना भी पतित और नृशंस ब्रह्मबंधु क्यों न, लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार करते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के लिए उद्देश्य अपना तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होना चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम। उवाच सन्ति अस्य बन्धनायन् सति उवाच सहन्ति अस्य बन्धनानयं सति मुच्चिताम् एषः ब्राह्मण नितरां गुरु। वह अश्वत्थामा के इस प्रकार रस्सियों से बांध जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है हमारा गुरु। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असहनीय लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उसे इस अवस्था में उनके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी जानते थे, किंतु दोनों ने उस पर विचार न करते कि वो ब्राह्मण पुत्र है, उसे हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो गुरु बनने के अयोग्य और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं। अर्थात वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निभाने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद पर उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने अश्वत्थामा की भर्त्सना की उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उनके पिता जैसा सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका कारण है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। ब्राह्मण को सम्मान उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन सबके बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कहे जाएगी। इसका अर्थ है कि भगवत भक्त को स्वयं कितने भी कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वो अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त। सरहस्यो धनुर्वेद स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्राम च भवता शिक्षिता यत् अनुग्रहात्।
ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। द्रौपदी बोलती अर्जुन से कि द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, लेकिन जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्र को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कलाएं वैदिक मंत्रों से सिक्त बाण को चलाना। स्थूल सैन्य विज्ञान तो भौतिक अस्त्रों पर आधारित, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना। तो यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया कि भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि को सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतः ये आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैनिक हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन की शिक्षा दी गई थी, अतः द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत है। तर्क दिया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे विद्या के किसी विभाग का क्यों न हो। विद्वान ब्राह्मण को ऐसे शिक्षक, धर्म पोषक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक बात, ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात्मन धर्म तस्यात्मधर्म पत्नी आस्तेन अन्वगात विरसु कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी जो थी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्र के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह संतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा दाम के लिए विधवा होती है। अतः हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतः अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध के लिए न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। फोर्टी श्लोक में आता तत् धर्मज्ञ महाभाग भवब्धि गौरवम कुलम व्रजीनम च रहते प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षणश।
हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, आपको शोभा नहीं देता है कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों को शोक का कारण बने। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझ कर व्यवहार करें। मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा अहम व्रत वत्सा आर्ता रोदिमश्रमुखी मुह। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान समान मत रुलाओ। द्रौपदी कहती, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तो तात्पर्य, करुणामय उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतान नहीं। अड़तालीस श्लोक, ये कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य अजित आत्म भी ततः कुलम प्रदहति आशु सानुबंधम सुचार्पितम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित करता है और कुपित करता है, यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश होकर बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुल के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा जैसे राजन्य वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। समाज का जो ब्राह्मण वर्ग था अतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों जैसे राजा वैश्य या शूद्र इनके द्वारा सम्मानित होता। क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के द्वारा सम्मानित होता था ब्राह्मण वर्ग। श्रुतवाच धर्मम्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समत महत् राजा धर्मसुत राज्ञा प्रत्यनंदत वच द्विजा। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, ब्राह्मण और राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, ब्राह्मण और राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि वे धर्म के नियम के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे।
महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ था, क्योंकि अर्जुन ने उन्हीं से धनुर्विद्या सीखी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वो अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि वो पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा को नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतः कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही। यह गौरव उसके अनुकूल था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाह रही। नकुल सहदेवश्च युयुधान धनंजय भगवान देवकी पुत्राय ये च अन्ये ये च योषितः। नकुल तथा सदैव राजा के छोटे भाई तथा सात्विकी अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तो छोटे भाइयों ने, नकुल सहदेव ने भी, सात्विकी ने भी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमत की कि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे मतलब मान्य हो। तत्रमर्षित भीम तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तूनात्मनः चर्ते यहन सुप्तान शिशुन व्रथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उससे सहमत नहीं हुआ। उसने उस दोषी के वध के लिए की जाने की स्तुति की, जिसने व्यर्थी सोते हुए बालकी की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित। तत्र अमर्षित भीम तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तून आत्मनश्चार्थे या हन सुप्तान शिशुन व्रथा। तो भीम जिस प्रकार से क्रोधित था, वो उनसे सहमत नहीं हुआ। आगे बोलते निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्य इदम आह हसन इव। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा, मानो मुस्कुरा रहे हैं, और बोलना प्रारंभ किया। अब वो देख रहे हैं कि अर्जुन क्या डिसीजन लेता है। तात्पर्य भगवान कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के भिन्न भिन्न मत थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने को तैयार है, लेकिन द्रौपदी उसे रोक रही है। अतः दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में वो कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं।
यदि आवश्यकता पड़े तो भगवान सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया। अतः जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चतुर्भुज भी प्रदर्शित कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधून हंतव्य ब्रह्म बंधून हंतव्य आतताई अरहण आतताई वदर अरहण मया एव उभयम् अम्नातम परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सान्त्वया प्रियम च भीमसेनस्य पांचल्य मह्यम एव च। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे शास्त्रों में आदेश है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने पति को दिए गए वचन भी पूरे करने और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वो आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि ब्राह्मण ही क्यों न हो, वध्य होता। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डरते थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के अब खड़ा था। नियम है कि इस तरह आतताई अस्त्र रहित हो या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने वचन का पालन करना था, जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और इसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी। ये दुविधा भी थी कि अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण। श्री सूत वाच अर्जुन सहसा आज्ञाय हरे हार्दम अथ हरे हार्दम अथासीना मणिम जहार मूर्धन्यम दिव्यस्य स मूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। और इस तरह से उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर लिए। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदर्शों का पालन करना असंभव होता है, तो अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला था।
आगे 56 श्लोक नंबर 56 में आता है, विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरात निर्यापय। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति, क्योंकि उन्हें सोते हुए 5 बच्चों की हत्या कर दी द्रौपदी के पास, तो शारीरिक कांति तो पहले ही खो चुका था, उसका ब्राह्मण वाला तेज तो पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि हत्या जैसा गंभीर अपराध, और अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी विहीन हो गया था। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया। तो ब्राह्मण का इस प्रकार से पूरी तरीके से अपमान करना मतलब उसके वध के समान, क्योंकि वध करने योग्य था शास्त्रों के अनुसार। ऐसा ब्राह्मण जिसने 5 बच्चों की ऐसी हत्या की, वो वध करने योग्य, लेकिन फिर शास्त्र में ये भी है कि वो उनके गुरु का पुत्र था, द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो एक द्रोणाचार्य की पत्नी वैसे ही विधवा थी अपने पति के, लेकिन पुत्र के जाने के बाद तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। यह सोचकर द्रौपदी ने उसके ऊपर दया की। उसकी बात से कृष्ण भी सहमत हुए थे, अर्जुन भी सहमत थे, युधिष्ठिर भी सहमत थे, लेकिन भीम सहमत नहीं। भीम चाहते थे उसका वध किया जाए, क्योंकि शास्त्र बताता है कि ऐसे ब्राह्मण का वध, मनु संहिता बताती है ऐसे ब्राह्मण का, चाहे वो ब्राह्मण का पुत्र ही क्यों नहीं हो, वध करने योग्य। तो इसलिए उसकी मणि निकाल ली और उसके बाल सारे सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर ली। ब्राह्मण के उत्तर उसकी जो शिखा थी, और ये ब्राह्मण के लिए वध करने योग्य है। तो इस तरह दोनों काम हो गए। वास्तव में उसकी हत्या नहीं की गई, ये सब कृष्ण की उपस्थिति में हो रहा था, लेकिन उसका शिखा काट दिया और उसका मणि निकाल ली, तो ब्राह्मण जैसा रहा नहीं, और पहले ही अपनी कांति खो चुका था उतना बड़ा घोर पाप करने के कारण। शारीरिक कांति खो चुका था। कौन सा? द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया, दोनों कारण। तो उसमें के व्यक्ति अगर कोई घोर पाप करे तो अपनी शारीरिक कांति, उसका जो तेज है वो भी खत्म हो जाता है। आगे 57 श्लोक में कहा गया, वपनम द्रविणा दानम स्थानाप निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बद्धु नाम मधो न अन्यस्ति देहिका। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड है। उसके सिर के बाल जो शिखा है रखते वो भी हटा दो, उसे संपदाहीन कर देना, उसकी धन संपत्ति ले लेना और उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्म बंधु की निश्चित दंड है। और शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं, ये दंड ही शारीरिक वध के समान है। ब्राह्मण के लिए ये सब कर किया जा सकता। अगर ब्राह्मण आतताई उसने ऐसा अपराध कर रखा है, हत्या जैसा अपराध कर रखा है, तो ब्राह्मण के लिए उसे दंड देने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दो, संपदा विहीन कर दो, उसके सिर के बाल, ये एज गुड एज उसका वध करना हो, क्योंकि ऐसे आतताई का वध करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, जिसने स्वयं इतना बड़ा घोर जघन्य अपराध किया, चाहे वो ब्राह्मण का पुत्र क्यों हो। तो इसलिए दोनों चीज हो गई। कृष्ण के कृपा से अर्जुन ने ऐसी बुद्धि चलाई, कृष्ण कृपा से उसे विशेष बुद्धि मिली अर्जुन को क्या करना चाहिए। भी इधर से शास्त्रों में भी मनु संहिता ही बोलता है कि उसका वध कर देना चाहिए जिसने 5 हत्या ऑलरेडी कर चुकी। दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और द्रौपदी की इच्छा थी कि नहीं, वध नहीं हो। ऐसे में अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल हो गया क्या करना चाहिए, लेकिन कृष्ण कृपा से भगवान के सामने खड़े थे, उन्होंने अर्जुन को बुद्धि दी
और अर्जुन ने इस तरह ब्राह्मण को अपमानित करके छोड़ दिया जो उसके वध के समान है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया स्वानम्रतानां यद कृत्यं चक्रु निर्हण आदिकम। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडव पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीर का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार से द्रोण पुत्र को दंड दिया गया। इस प्रकार से पहले स्कंद के 7वें अध्याय, पहले स्कंद जो 7वां अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है दोनों पुत्रों के दंड के बाद। अब हम 8वां अध्याय श्रवण करेंगे जिसमें महाराजी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। 8वां अध्याय। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छताम् दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययोस्त्रयः। सूत गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने के लिए जलदान देने तो द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तात्पर्य आज तक हिंदू समाज में प्रथा चल रही कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा के लिए एक लोटा गंगा जल का अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 पूर्व वर्ष पूरे इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममे भाई होने के कारण भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। ते निनीय उदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुप्ता ह्रीपादाब्ज रज पूत सरित जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिलने के कारण पवित्र हो गया। गंगा जल किस लिए पवित्र? क्योंकि इसमें भगवान के चरणों का धूलि, इसमें भगवान के चरणों का धूलि। तत्रासीनम कुरुपतिम, अगला श्लोक। धृतराष्ट्रम सह अनुजम गांधेरम पुत्र शोकार्तम प्रथाम कृष्णाम च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महेदुष्टिर अपने छोटे भाइयों और साथ में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच हुआ था तो इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य थे। जैसे महाराजा युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं, सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे। अतः पारिवारिक शोक संयुक्त रूप से था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे। क्योंकि पांडवों के लिए वसुदेव जो थे वो उनके मामा थे। कुंती महारानी के ब्रदर है वसुदेव, तो इसलिए पांडवों के लिए वसुदेव
मामा थे, तो ये जो वसुदेव के पुत्र कृष्ण उनके ममेरे भाई हुए, कजिन हुए। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे, कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतः भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति, इसलिए वे समय अनुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। शांतवायामास मुनि भी हत बंधुन शुचर पितन भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रिया। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा उन जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तो मुनियों ने और भगवान कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया, सबका शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तात्पर्य, परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियमों तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेश का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में न तो हम अपने आप को देख पाते हैं, नहीं भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तब हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात दे सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। मटीरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना को छोड़ के आध्यात्मिक चेतना में आना। इस तरह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक शक्ति के वश में आकर कुछ वर्षों के क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते। दुर्भाग्यवश हम भौतिक शक्ति के वश में आकर, भ्रामिक शक्ति, जो भगवान की भ्रामक शक्ति माया शक्ति के वश में आकर क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, और इसी में हम हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती, क्या पसंद है हमें, क्या पसंद नहीं है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किस संबंध को हमको प्राथमिकता देनी है, किस संबंध को हमें प्राथमिकता नहीं देनी। ये हम सब जो है इस भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में आकर कुछ वर्षों तक इस क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, और उस प्रकार से हम अपराध या पाप कर बैठते हैं। और इस तरह माया से द्वारा उत्पन्न शब्द स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, परिवार, संबंधी, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। हम सही डिसीजन नहीं ले पाते भ्रामक शक्ति के कारण। क्या करना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी है, हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और हमारा मन जो बोलता है वो करते हैं। तो भ्रामक शक्ति हमारे मन से पाप करवाती है। मन के द्वारा किया गया कार्य पाप है, लेकिन अगर कर्तव्य के पूर्व में किया, क्योंकि जब तक हम साधना नहीं कर पाते, जब तक हम साधक भक्त हैं, तब तक हमें कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्य क्या बोलता है, ड्यूटी क्या बोलती है, हमारा मन क्या बोलता है वो नहीं। मन को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मन तो हमें पाप की तरफ ढकेलेगा। इस तरह माया द्वारा उत्पन्न छद स्वरूप वाले ये जो हमारा देश है, ये सब छद में धोखा देने वाला है। घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति, संबंधी, ये सब हमें भ्रमित करने वाले हैं। हम इनके आदि के स्वामी से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व, झूठा स्वामित्व है कि रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। ये मेरा, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ये मेरा, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, इसका केयर करना मेरा कर्तव्य, ये पराया है। छद्म स्वामित्व की रक्षा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस
भौतिक समाज से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे कि हमको इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं। ये संसार भ्रांतियों, इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की भगवत भक्तों की संगति से तुरंत प्राप्त हो जाता है। संसार की भ्रांतियों, संसार की जो भ्रांति है, जो कंफ्यूजन है, हमें भ्रम है, जिसके कारण हम पाप करते हैं, वो भगवत भक्तों की संगति से दूर हो जाता है। जब हम भगवत भक्ति सुनते हैं तो बताते हैं कि ये भगवान की भ्रामक शक्ति के वश में मत आओ, क्योंकि ये क्षणिक जीवन को स्थायी मान लेती है। और भगवत भक्तों की संगति से, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं। जो भगवत भक्त है वो हमें सही चीज बता देंगे। भगवत भक्त सही चीज बता देंगे चाहे हमें अच्छा भी नहीं लगे, क्योंकि हम भ्रामक शक्ति के वश में, तो भ्रामक में कब तक भ्रम में रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और इस तरह वे जो भक्त होते हैं समस्त शरीर को शोक तथा मोह से मुक्त कराने में सहायता करते हैं। कि अगर ऐसा कार्य करोगे आप पछताओगे, आप बार बार पछताओगे। ऐसा कार्य करोगे, ऐसी सहायता करोगे, ऐसा करोगे, आप बार बार पछताओगे और पाप कमाओगे, शोक करना पड़ेगा आपको। इसलिए भ्रमित मत हो। तो शोक और मोह से मुक्त करते हैं। संक्षेप में ये उन लोगों के लिए सांत्वना है, भक्त लोग जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फल से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनके ज्ञान पर के आधार पर ढांढस बंधवाया। इस प्रकार से भगवान स्वयं और मुनि लोग हैं उन शोक समृद्ध परिवारों को जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे, उन उन लोगों के लिए शोक कर रहे थे, उनको ज्ञान दे रहे थे। भ्रमित मत हो, मोहित मत हो, मोह के कारण गलत कार्य मत कर दो। क्योंकि व्यक्ति मोह भ्रमत में होके, भ्रमित होके, मोह के भ्रमित में होके, मोह से मोहित होके गलत कार्य कर देता और उसे पूरा जीवन भर पछताना पड़ता। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में ये हम 8वें अध्याय से महाराजा कुंती के द्वारा प्रार्थना की तथा परीक्षित की रक्षा का श्रवण कर रहे थे। आज अभी समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।